छोटे चूहे ने हरे रंग का जहरीला जहर चुराया और बड़ी सावधानी से उसे सूप वाले चम्मच पर रख दिया। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर चम्मच को उठाया ताकि जहर नीचे उबल रहे सूप में गिरा सके। लेकिन तभी अचानक रसोइया वहां आ गया। पकड़े जाने के डर से छोटा चूहा तुरंत चम्मच पर कूद पड़ा और किसी तरह गिरती हुई जहर की शीशी को संभाल लिया। खुशकिस्मती से उसी समय रसोई में आग लग गई। रसोइया आग बुझाने में व्यस्त हो गया और मौका मिलते ही छोटे चूहे ने एक जोरदार लात मारकर जहर को नीचे गिरा दिया। चम्मच गिरने ही वाला था कि चूहा छलांग लगाकर मेज से लटक गया और जहर सीधे छपाक की आवाज के साथ सूप में जा गिरा। अगले ही पल जहर सूप में पूरी तरह घुल गया। काम पूरा होते ही छोटा चूहा वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद वही जहरीला सूप खाने की मेज पर परोसा गया। बेखबर चुड़ैलें बड़े मजे से उसे पीने लगी। लेकिन अचानक एक चुड़ैल खड़ी हो गई। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। फिर धड़ाम की आवाज के साथ वह हवा में उछल गई और देखते ही देखते धुएं में गायब हो गई। मेज पर सिर्फ उसकी काली जुराबें रह गई। बाकी चुड़ैलें अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी एक गंजा चूहा बाहर निकल आया। उसे देखते ही सब चीखने लगी। अगले ही पल दूसरी चुड़ैल भी हवा में उड़ गई। अपनी साथियों को एक एक करके चूहों में बदलता देख बड़ी चुड़ैल गुस्से से पागल हो उठी, क्योंकि यह जादुई दवा उसी ने बनाई थी। वह इसे बच्चों को चूहा बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन उल्टा उसकी अपनी सेना ही चूहों में बदल गई। पूरा हॉल अफरा तफरी में बदल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटे चूहे ने अपने साथियों की मदद से चूहेदानी को उछालने वाले बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। उसने जहर की शीशी उठाई और लंबी छलांग लगाकर सीधे बड़ी चुड़ैल के मुंह में उड़ेल दी। अगले ही पल बड़ी चुड़ैल का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। फिर धड़ाम की आवाज के साथ वह छत से जा टकराई। उसका शरीर धुएं में बदल गया और वह एक बदसूरत विशाल चूहे में बदल गई। गुस्से में वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुरंत पकड़ ली गई और आखिर में वह बिल्ली का खाना बनकर रह गई।